तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JNV एंट्रेंस विद विनोद में। और ये जो चैप्टर चल रहा है इस समय LCM और HCF का, इसमें के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली वीडियोज में कर लिए हैं। कुछ और आगे हम करेंगे ताकि ये चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो जाए। तो अभी देखो जो क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है यहाँ पर, ये HCF का पहला क्वेश्चन है। ये इतना टफ तो नहीं है क्योंकि मासा निकालना आपको बताया गया है, तो उस विधि से ये हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं जानते हो तो एक बार फिर से जान लो कि 128, 288 तथा 160 का मासा होगा, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF होगा। तो मासा निकालने की दो विधियां हमने बताई थी। पहला था कि तीनों के अलग अलग गुणनखंड कर लो, फिर जो कॉमन है वो निकाल लो, मासा पता चल जाता था। एक तरीका ये होता है कि भाग दे करके हम लोग भाग विधि से पता कर लेते थे। तो दोनों तरीकों को हम लोग चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग विधि में कम समय लगता है, इसीलिए हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तरीका ये होता है कि पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं और प्रयास ये करते हैं कि जैसे सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, तो दूसरे नंबर वाली संख्या को से 30 जो सबसे बड़ी है उसको भाग देते हैं। क्या करते हैं? उसको भाग देते हैं। हम इससे भाग देते हैं इसको। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस हमको वो कॉमन चीज ढूंढनी है जिससे तीनों विभाजित हो जाते हैं। तो अगर हम 288 को भाग देते हैं किससे? 160 से। 16 दूना 32 ज्यादा हो जाता है, एक बार जाएगा तो 160, यहाँ 8, यहाँ मिले कितना 2, यहाँ 1, 128 आया। जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, उससे इसको भाग दिया जाता है। तो 160 है। अब भाग दोगे तो ये भी एक ही बार जाएगा, 128 आ गया। अब क्या मिलेगा? 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा है 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब 32 से इसको भाग दे दो। जो भी भाजक रहेगा वो फिर से जो शेष बचा है उसी से भाग लगता जाएगा। देखो जो शेष बचा था उससे भाजक को भाग दिया ना, फिर जो शेष बचा है उससे अब इस वाले भाजक को 128 को भाग देंगे। कितनी बार जा सकता है? 4 बार। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कंप्लीटली जिस भाजक से कट जाएगा वही हमारा जो है मासा होगा। लेकिन अभी ये गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम 160 और 288 के बारे में ये कह सकते हैं कि इन दोनों का मासा 32 है। लेकिन हमारे साथ एक संख्या और दी गई है। कौन? 128। तो इसको भी कंफर्म करना होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा मासा यहां पर अभी आया है, ये क्या आया है? 32 आया है ना। इसी 32 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अगर ये भी पूरा पूरा कट जाता है तो हमारा 32 वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो 32 से भाग दे दो भाई। किसको? 128 को। 128 जो बचा था उसको भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब जो 32 है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर बात? दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहते तो पहले इसका फैक्टर कर लेते, इसके गुणनखंड लिख लेते, फिर इसके गुणनखंड लिख लेते, फिर इसके गुणनखंड लिख लेते। याद है या फिर एक बार करा दे? नहीं जानते हो? जान लो। पहले क्या करोगे? 128 का आप फैक्टर कर लो। 128 है, पक्का है 2 से कटेगा ना। 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो 128 का फैक्टर हम लिख लेते हैं। 128 का फैक्टर निकल कर आया है क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ही तो है। 3 4 7, 1 2 3 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 2, 7 हो गए ना। अब इसके बाद दूसरी संख्या क्या है? 288। 288 का भी हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 बचेगा 7 है ना ये, तो 1 बचेगा तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये 288 के फैक्टर क्या क्या आए हैं?
288 फैक्टर आए हैं, कितनी बार 2 है? 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 हो गया। 3 कितनी बार है? 2 बार। अब इसके बाद बच रहा है संख्या कौन? 160। 160 का भी हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 2 8 16 0, 2 चौको 8 0, 2 दूना 4 0, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, मतलब 2 दामा 20 हो गया, 2 पंचे 10 और फिर 5 एकम 5। तो 160 का जो आया है वो क्या आया? कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 बार इसमें भी है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब गुणे कितना? 5। एक नहीं लेते हैं क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है। अब देखो बेटा, जब हमको चाहो इससे तो लासा और मासा दोनों निकल सकता है, लासा और मासा दोनों निकल सकता है। हमको मासा चाहिए तो मासा के लिए क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ जो तीनों में हो उसी को लेना है, बाकी से कोई मतलब है ही नहीं। तीनों संख्याओं के गुणनखंड में 1 2 2 3 4 5 6 2 ऐसे हैं जो तीनों में है, बाकी कोई चीज तीनों में कॉमन नहीं है। इन्हीं को पकड़ लेना है। 1 2 यहां से मिला था, 1 2 यहां से मिला था, 1 2 यहां से, 1 2 यहां से, 1 2 यहां से, 5 6 2 मिले। ये तो कॉमन नहीं है ना, तीनों में नहीं लिए जाएंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। आ गया ना? अब सुनो, एलसीएम लेना होता तो क्या करते? यहीं से आ जाएगा। पहले मासा निकाल लो जो आया है, अब जो रह गए हैं उसमें पहले देख लो कोई चीज कॉमन तो नहीं है। कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही ना भाई। इसमें क्या बच रहा? इसमें देखा जाए तो 4 बच रहा, इसमें 9 बच रहा, इसमें 5 बच रहा। तो ये कोई चीज कॉमन नहीं है तीनों की, उभयनिष्ठ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जो तीनों में है ना? तो तीनों को उठा लो, मतलब जो रह गए हैं उनको भी ले लो। तो लासा के लिए क्या करना होता है? मासा हमारा आया ही था, कितना आया था? 32 आया था ना। इसके बाद यहाँ पे 2 2 छूट रहे थे, मतलब कि 4 छूट रहा था, 2 दूना 4। और क्या छूट रहा था? 3 तिया 9 छूट रहा था समझो, और 5 एकम 5। इनको सबको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 20 9 180, 32 गुणे 180, गुणा कर लो। 0 18 2 36 के 6 हासिल 3, 18 3 54 3 57। कितना आ गया? हाँ कितना? 5750। ऐसे लासा भी निकल सकता है।